ने पल्लू पकड़ लिया और गर्भ में आ गए वो। और जो गर्भ में आए थे वो कोई और नहीं थे, वो सनत कुमारों से शापित जय विजय थे, जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर गर्भ में आ गए। 100 साल तक दिति ने अपना गर्भ संभाले रखा। पति ने कहा था कि दुर्दांतों को पैदा करोगी, लेकिन तेरा ही पोता उद्धार करेगा। इस बात का सुख मिला था दिति। और फिर वो हिरणाक्ष जिसने पृथ्वी पे कब्जा कर लिया, वो कौन है? ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप क्या है? एक भोग वृत्ति है, एक लोभ वृत्ति है। ये हमारे भीतर पैदा हो जाती है। सारी ऊर्जा का केंद्र मेरे पास, सारी शक्तियां मेरे पास, जो भी हो मेरे द्वारा हो, यही तो है। सारी ऊर्जा, सारी शक्तियां, सारी संपदा। उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वाराह प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी को छींक आई, नासिका से एक स्वरूप प्रकट हुआ। देखते देखते विराट पुरुष हो गए। वाराह भगवान प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की जय। बहुतों को पकड़ पकड़ के कहता था हिरणाक्ष, मेरे साथ मल्ल युद्ध कर लो, मेरे साथ, मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है। देव ऋषि नारद को ही पकड़ लिया कि मेरे साथ कर लो युद्ध, मल्ल युद्ध। तो देव ऋषि बोले मैं तो नहीं भैया लड़ता, लड़ा जरूर देता हूँ, लड़ता नहीं हूँ। और तुम्हारी भुजाओं की खुजली ना दूर करने वाले आ रहे हैं, उनसे लड़ लेना। और बारह भगवान से हुआ मल्ल युद्ध हिरणाक्ष का। अब भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, दाढ़ों पे स्थापित कर ली पृथ्वी। और भयभीत पृथ्वी राक्षस को देख रही है और कभी भगवान को देख रही है। पृथ्वी का संसर्ग नहीं हुआ, सिर्फ देखा, दैत्य को देखा तो भयभीत पृथ्वी ने नरक को जन्म दे दिया। और भगवान की तरफ दर्शन किया तो मंगल का जन्म हो गया। जब जब ईश्वर का आधार होगा तो मंगल ही होगा। और जब जब दैत्यों की तरफ आसुरी भाव से अपलावित होंगे हम, तो नरक ही जीवन में पैदा होगा। पृथ्वी का उद्धार हुआ था। ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी। मनु शतरूपा ने मैथुनी सृष्टि की थी। देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 कन्याएं हुई थी। तुम तो बेटियों का नाम सुनकर नाक भौं चढ़ा लेती हो। और हमारी सारी सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ? देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सांख्य शास्त्र की रचना रची गई। पूर्ण है यह, पूर्ण है वह। पूर्ण में से यदि पूर्ण को निकाल लिया जाए तो जो शेष बचता है वो पूर्ण ही होता है। इंद्रियों की मार मैंने बहुत झेली है पुत्र, मुझे बोध कराओ, मुझे आत्मबोध कराओ। कपिल भगवान के चरणों में बैठ के माता ने ही जिज्ञासा पैदा की और उस जिज्ञासा का शमन किया कपिल भगवान ने। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं यहाँ। ये सृष्टि का वर्णन भगवान शुकदेव ने कहा कि परीक्षित तुमने मुझसे पूछा है, ये संवाद तो विदुर जी और मैत्रेय के बीच घटित हुआ था। इसको बोलते हैं कि जहां से जो पाया है उसका नाम लेके बताया जाए कि ये प्रसाद उनका है। विदुर जी ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति रहे जिनके लिए संदेशा दिया गया था उद्धव जी के द्वारा भगवान ने कि वो मैत्रेय जी से मिलने जाकर, और तब ये सारी कथाएं सुनाई गई। दक्ष प्रजापति की कथा, सती की कथा। और आपको तो पता है सती की जो कथा है वो कैसी अद्भुत कथा है। दक्ष का जो व्यक्तित्व रहा वो कैसा व्यक्तित्व। बहुत बार व्यक्ति मान का इतना भूखा हो जाता है कि उसे हर जगह मान चाहिए, मान चाहिए। अगर किसी ने हाथ नहीं जोड़े तो इज्जतदार आदमी की बड़ी जल्दी बेइज्जती हो जाती है। और जिनकी इज्जतें बड़ी होती हैं उनकी बेइज्जती करना आसान होता है। ढंग से बात ना करो, बस हो गया काम। कितना चाहिए मान आपको, कितना? लोग मान की भूख में बड़ों का आश्रय त्याग देते हैं, क्योंकि बड़ों के पास रहेंगे तो छोटे ही बन के रहना पड़ेगा। चेला बन के तो रहना नहीं चाहते, गुरु बनना चाहते हैं। सारे घरों के झंझट झगड़े किस लिए हैं? बोलो ना देवियों, तुम तो पुरुषों के ईगो से जूझती हो ना। पर आजकल तो स्त्रियों में भी कम ईगो नहीं है।
दोनों ही हैं शिखर, और शिखरों का कभी मिलन नहीं होता। क्या मिलन होता है शिखरों का? बोलो ना, होता है? 35-35 साल के बच्चे कुंवारे बैठे हैं। मैंने कहा क्यों, चुनते क्यों नहीं? बोले कोई हमारे लायक मिलता ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे लायक का बुढ़ापा आ रहा है। भले ही तुम कहो कि पुराने लोग बहुत सुखी नहीं थे, आज से ज्यादा सुखी थे, क्योंकि कोई चॉइस नहीं थी। वही व्यक्ति सुखी होता है जो चॉइस लेस होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अवेयरनेस नहीं थे, अवेयरनेस थे पर चॉइस लेस थे। जो मिला है स्वीकार है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।